नमस्कार साथियों, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपका स्टडी विद टीम बनारस में। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 आनुवंशिकता एवं वातावरण के प्रभाव के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए आइए तो स्टार्ट करते हैं, जानते हैं कि आनुवंशिकता एवं वातावरण का हमारे व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग डिस्कस करेंगे आनुवंशिकता किसे कहते हैं, आनुवंशिकता का क्या प्रभाव पड़ता है, वातावरण किसे कहते हैं, वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है, साथ में ही आनुवंशिकता तथा वातावरण का शैक्षिक महत्व के बारे में डिस्कस करेंगे। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट, यानी कि प्रकृति व पोषण का विवाद के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जहां से बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए ये तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है आपका आनुवंशिकता, जिसे इंग्लिश में हेरिडिटी कहा जाता है। ठीक है, एक लाइन में समझते हैं कि आनुवंशिकता क्या होता है। जीन्स द्वारा बच्चा अपने माता पिता से जो गुण प्राप्त करता है उसे ही आनुवंशिकता कहा जाता है। ठीक है, क्या है कि जीन्स द्वारा बच्चा अपने माता पिता से जिन गुणों को प्राप्त करता है उसे ही आनुवंशिकता कहा जाता है, यानी कि आनुवंशिकता जन्म से ही प्राप्त हो जाती है। या फिर यह कह सकते हैं कि वे सभी गुण जो बच्चों को अपने माता पिता से विरासत में मिलते हैं वह आनुवंशिकता कहा जाता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर हमारे आंखों का रंग हो गया, हमारे बालों का रंग हो गया, हमारा शारीरिक गठन हो गया, हमारी जो हाइट होती है, यह सब आनुवंशिकता द्वारा पहले से ही निर्धारित हो जाती है। ठीक है, आइए दूसरे टॉपिक को देखते हैं, आनुवंशिकता के प्रभाव। ठीक है, इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी, यानी कि आनुवंशिकता का हमारे व्यक्तित्व पर, हमारे विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको हम लोग जानते हैं। पहला पॉइंट है कि बालक के आनुवंशिक गुण बालक के कद, रंग, रूप, शारीरिक गठन, वृद्धि को प्रभावित करते हैं। ठीक है, यानी कि आनुवंशिकी गुण बालक के किन किन पक्षों को प्रभावित करते हैं, तो यह बालक के कद यानी कि हाइट को प्रभावित करता है कि बालक 4 फुट का होगा, 6 फुट का होगा कि 7 फुट का होगा, यह आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित होता है। तथा बालक का रंग रूप, यानी कि बालक काला होगा, गोरा होगा, सांवला होगा, यह भी आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित होता है। ठीक है, फिर है आपका शारीरिक गठन, यानी कि बालक दुबला पतला या फिर सुडौल होगा। ठीक है, यह भी आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित होता है तथा यह बालक की वृद्धि को भी प्रभावित करता है। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट है कि बालक के आनुवंशिक गुण के कारण ही बालक में कई बीमारियां या समस्या उत्पन्न होती है, जैसे कि वर्णांधता। ठीक है, यानी कि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके माता पिता द्वारा जो उसे गुण प्राप्त होते हैं, ठीक है, उसके साथ ही उसे कुछ बीमारियां भी जन्म से ही प्राप्त हो जाती हैं, जैसे कि वर्णांधता। ठीक है, यह आनुवंशिकी बीमारी होती है, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर होती रहती है। यानी कि माता या पिता में से किसी एक को भी अगर वर्णांधता रोग है तो उसके होने वाले बच्चे को भी यह रोग हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि बालक के आनुवंशिकी गुण बालक के वृद्धि पर भी प्रभाव डालते हैं। एक मनोवैज्ञानिक है आपके गोडार्ड, ठीक है, वह कहते हैं कि अगर माता पिता तीव्र बुद्धि के हैं तो उनका जो बच्चा होगा वह भी तीव्र बुद्धि का होगा, और अगर माता पिता मंद बुद्धि के हैं तो उनका होने वाला बच्चा भी मंद बुद्धि का होगा। ठीक है, यानी कि बच्चे का जो माइंड है वह भी, उसके ऊपर भी क्या होता है, आनुवंशिकता का असर पड़ता है। वही आनुवंशिकी में एक सिद्धांत है प्रत्यागमन का सिद्धांत। प्रत्यागमन का सिद्धांत कहता है कि माता पिता तीव्र बुद्धि के हैं तो उनका बच्चा जस्ट अपोजिट यानी कि मंद बुद्धि का हो सकता है, और अगर माता पिता मंद बुद्धि के हैं तो उनका बच्चा तीव्र बुद्धि का भी हो सकता है। ठीक है, आइए देखते हैं वातावरण को कि वातावरण किसे कहते हैं, इन्वायरमेंट किसे कहते हैं। तो वातावरण जीन्स को छोड़कर वह सब कुछ है जो व्यक्ति को प्रभावित करता है। जीन्स क्या है, जीन्स हमें हमारे माता पिता द्वारा प्राप्त होता है, यानी कि आनुवंशिकता को छोड़कर वह सब कुछ जो हमें प्रभावित करता है वह सब कुछ वातावरण है। ठीक है, अंतर्गत आपका परिवार आ सकता है, आपका विद्यालय, आपका समाज, आपका धर्म, आपका मीडिया आ जाएगा, आपके चारों तरफ का पेड़ पौधे, जो जानवर होंगे, सब कुछ वातावरण के अंतर्गत आ जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो वातावरण है वह क्या होता है, परिवर्तनशील होता है, डायनेमिक होता है, अर्थात यह बदलता रहता है। आप जैसे वातावरण में रहते हैं वैसे बन जाते हैं, या फिर उसका ज़्यादातर प्रभाव आपके ऊपर देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे कि आपका आनुवंशिकता क्या होता है, स्थिर होता है, स्टैटिक होता है। ठीक है, अर्थात आनुवंशिकता द्वारा जो गुण आपको मिल गए हैं वह हमेशा स्थिर रहता है, उससे बदला नहीं जा सकता है। ठीक है, यह कई बार पूछा गया प्रश्न है
कि आनुवंशिकता क्या होता है, स्थिर होता है कि परिवर्तनशील होता है। तो आनुवंशिकता आपका स्थिर होता है, ठीक है। एक प्रश्न यहाँ पूछा गया है कि आपके आंखों का जो रंग होता है, ठीक है, वह किसके द्वारा प्राप्त होता है आपको, आनुवंशिकता द्वारा या फिर वातावरण द्वारा। तो यह आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित होता है, ठीक है। आपकी आंखों का रंग, आपके बालों का रंग, आपके शारीरिक गठन, चाहे आपका आवाज हो गया, ठीक है, इस पर भी आनुवंशिकता का ही प्रभाव देखने को मिलता है। चलिए ये जानते हैं कि वातावरण का प्रभाव, इन्फ्लुएंसेस ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है। पहला पॉइंट है कि बालक का व्यवहार काफी हद तक वातावरण से प्रभावित होता है, यानी कि बालक जो है वह कैसा व्यवहार करेगा, कैसा बिहेव करेगा, यह वातावरण डिसाइड करता है कि बच्चे को जैसा वातावरण दिया जाएगा बच्चा वैसा ही व्यवहार करेगा, ठीक है। दूसरा है कि बालक का रहन सहन व उसकी आर्थिक स्थिति उसके मानसिक विकास को प्रभावित करती है, यानी कि बच्चे का रहन सहन कैसा है, उसे कैसा पालन पोषण उसका कैसा किया जा रहा है, कैसे माहौल में वह रह रहा है, ठीक है, उसके घर की आर्थिक स्थिति कैसी है, बच्चे की आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है कि नहीं हो रही है, यह क्या करता है, बच्चे के मानसिक विकास को प्रभावित करता है, ठीक है। जिसके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, उसका रहन सहन अच्छा होता है, ठीक है, उस बच्चे का अन्य बालकों के अपेक्षा मानसिक विकास तीव्र गति से होता है। फिर थर्ड है कि बालक के व्यक्तित्व, स्वभाव व शैक्षिक उपलब्धियों पर वातावरण का अधिक प्रभाव पड़ता है, ठीक है। यानी कि यह वातावरण डिसाइड करता है कि बालक का जो पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व हो, वह कितना बेहतर डेवलप हो सकता है, उसका स्वभाव कितना अच्छा होगा, या फिर उसकी शैक्षिक उपलब्धि, वह कितना पढ़ा लिखा, कितना शिक्षित होगा, कितना समझदार होगा, यह सब वातावरण द्वारा डिसाइड होता है कि उसे कैसा माहौल दिया जा रहा है, कैसा उसका प्रशिक्षण किया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट, यानी कि प्रकृति पोषण विवाद। आनुवंशिकता एवं वातावरण का यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जहां से हर साल प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आइए तो समझते हैं कि प्रकृति पोषण विवाद क्या है, ठीक है। तो प्रकृति किसे कहते हैं, पोषण किसे कहते हैं, ठीक है। तो प्रकृति से तात्पर्य, यानी कि प्रकृति से अभिप्राय आपका आनुवंशिकता से होता है, ठीक है, जबकि पोषण से अभिप्राय आपका वातावरण से होता है, ठीक है। कई बार तो डायरेक्ट आपसे पूछ दिया गया है कि प्रकृति व पोषण विवाद में प्रकृति से तात्पर्य क्या होता है या फिर प्रकृति से अभिप्राय क्या है। तो प्रकृति से अभिप्राय आनुवंशिकता से होता है, ठीक है। आनुवंशिकता क्या होता है, जिसको परिवर्तित न किया जा सके, ठीक है। अर्थात आनुवंशिकता आपका स्थिर होता है, इसे बदला नहीं जा सकता, इसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता। वही अगर वातावरण की बात करें तो यह आपका परिवर्तनशील होता है, डायनेमिक होता है, यानी कि यह परिवर्तित होता रहता है, ठीक है। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है जो कि कई बार पूछा भी गया है कि कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है, आनुवंशिकता या फिर वातावरण, ठीक है। तो इसका जवाब है कि दोनों ही आपका महत्वपूर्ण होता है। कुछ क्षेत्र में आनुवंशिकता ज्यादा महत्वपूर्ण होता है तो कुछ में वातावरण, ठीक है। अगर एक लाइन में हम लोग डिफाइन करें तो जो डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, वह हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का प्रोडक्ट होता है, यानी कि मनुष्य के विकास में आनुवंशिकता तथा वातावरण दोनों का ही योगदान होता है, ठीक है। क्योंकि मानव का जो विकास है, ठीक है, वह आनुवंशिकता तथा वातावरण की अंतःक्रिया का ही परिणाम होता है। यह कई बार प्रश्न पूछा गया है कि मानव का विकास क्या है, तो वह वातावरण तथा आनुवंशिकता के अंतःक्रिया का ही प्रोडक्ट है, परिणाम है, या फिर उसका उत्पाद होता है, ठीक है। एक और प्रश्न है जो कि कई बार पूछा गया है कि आनुवंशिकता कौन से क्षेत्र में ज्यादा प्रभावी है। तो आनुवंशिकता का प्रभाव सबसे ज्यादा कहां पर पड़ता है, वह कद में, यानी कि आपकी हाइट, जो लंबाई होती है वह आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित होती है। आपकी आंखों का रंग, यह कई बार पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, ठीक है, कि जो बच्चे का आंखों का रंग होता है वह किसके द्वारा निर्धारित होता है, आनुवंशिकता द्वारा या फिर वातावरण द्वारा। तो यह आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित होता है। और शारीरिक गठन, उसका फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा होगा, यह भी आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित होता है। तथा उसका बाल कैसा होगा, उसके बालों का रंग कैसा होगा, यह भी आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित होता है। तो आज यह आपका चैप्टर नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सोशलाइजेशन, सामाजिककरण को, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।